नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कटिहार में जदयू कार्यालय का भव्य शुभारंभ। नीतीश कुमार की सरकार 2025 में बनाने का संकल्प। कटिहार जिला के मेडिकल कॉलेज के समीप जनता दल यूनाइटेड जदयू का नया कार्यालय भव्य रूप से शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम और जदयू के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश राय विशेष रूप से उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अहमद अशफाक करीम ने संबोधित करते हुए कहा, ये कार्यालय न केवल पार्टी के संगठन को मजबूत करेगा बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक केंद्र के रूप में भी काम करेगा। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को विकास की नई दिशा दी है और हम सबका संकल्प है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएं। उनके नेतृत्व में बिहार ने जो प्रगति की है उसे और आगे ले जाना हमारी प्राथमिकता है। जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश राय ने इस कार्यालय के महत्व पर जोर देते हुए कहा, यह कार्यालय पार्टी के कार्यकर्ताओं और गरीब जनता के बीच की दूरी को कम करेगा। यहाँ पर जरूरतमंद लोग अपनी समस्याएं रख सकेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर जरूरतमंद को मदद मिले। गरीबों और वंचितों के कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम में स्थानीय जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए और नीतीश कुमार के विकासात्मक एजेंडे की सराहना की। साथ ही इस कार्यालय को जनता के लिए समर्पित करने की घोषणा की गई। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और नीतीश कुमार के नेतृत्व को और सशक्त करने का संकल्प लिया। इस कार्यालय के शुभारंभ से जदयू को क्षेत्र में मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के लेवल पर जो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है या उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए यह ऑफिस भी उस ऑफिस के अतिरिक्त यह ऑफिस भी काम करेगी। इसी लिहाज से ये ऑफिस बनी है कि जनता का भला हो, जनता का काम प्रशासन में हो सको, उसको टेलीफोन जा सके, यहाँ से चिट्ठी जा सके और जनता का काम किया जा सके। तो वहाँ से भी होगा, उस ऑफिस से भी जो अभी है एग्जिस्टिंग, और यहाँ से भी होगा। ये इसीलिए ये ऑफिस बना है। 2005 के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो 2005 के पहले अगर हम जाएं जो बदतर हालत थी पूरे प्रदेश की, उसको संवारने का काम और विकास का काम करते हुए सबों के लिए, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो दलित हों, चाहे अक़लियत के लोग हों या जो भी कमज़ोर तबका हो, उसको आगे बढ़ाने में, ख़ास तौर पर महिलाओं को भी सशक्त करने में, मजबूत करने में जो भूमिका निभाई है उन्होंने, इसको देखते हुए हम सबों ने सोचा एक डिस्ट्रिक्ट ये जेडीयू की ऑफिस एक शहर में है और यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी कि लोग आते रहते हैं, कॉलेज में आते हैं लोग मिलने। तो हमने चाहा कि यहाँ पर अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई, श्री सूरज राय जी से, और भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोगों से राय हुआ तो कहा कि यहाँ पर एक ऑफिस होनी चाहिए जहाँ हम लोग सब लोग आकर बैठ सकें, राय विमर्श कर सकें, मीटिंग की जा सकी। उसके लिए इस पार्टी की आवश्यकता थी कि जो लोग कॉलेज की तरफ जाते हैं या कॉलेज की तरफ नहीं भी जाते। किया गया आपके द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी पार्टी है जो बिहार के अलावा भी विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ती है और यहाँ के लिए आपने देखा है कि अभी पिछला जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें हम लोगों को 16 सीट में 12 सीट मिला। तो 16 सीट में 12 मिलना ये इस बात का द्योतक है कि जनता पसंद करती है और जनता ही बड़ी पार्टी बनाती है, छोटी पार्टी बनाती है। तो आज जदयू पार्लियामेंट के परिप्रेक्ष्य में इस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ी थी, वो भी 12 सीट जीतने का काम किया। तो हम ये कहें कि एनडीए बिहार में बहुत ही मजबूत है और 5 दल मिलकर हमारा एनडीए है, चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे वो चिराग पासवान जी या स्वर्गीय रामविलास जी की पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, ये मिलकर एक पूरे देश में और भी पार्टियां हैं जो एनडीए के साथ हैं,
लेकिन बिहार की ये 5 पार्टियां हैं जो एनडीए कहलाती है, और उसमें सबसे मजबूत और जनता प्रेम करने वाली माननीय नीतीश कुमार जी से अगर कोई पार्टी है मजबूत तो नीतीश जी की पार्टी है। माननीय नीतीश जी की, जो हमारे देश के, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और बिहार के हमारे बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। जितने काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 साल कार्यालय का उद्घाटन। सबसे पहले मैं अपनी ओर से माननीय हम लोग के अभिभावक आदरणीय अशफाक करीम साहब को आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ बधाई देते हैं कि जब से ये जनता दल यूनाइटेड में आए हैं हमारी पार्टी में जान आ गई है और संगठन के साथ साथ इनका जो भी सहयोग होता है पार्टी में कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन्होंने कार्यालय हमारा है वहाँ शिव मंदिर चौक पर, लेकिन थोड़ा स्पेशियस नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने स्तर से यहाँ कार्यालय, अपनी ज़मीन और अपना कार्यालय भी देख ही रहे हैं। बड़ा हॉल है जहाँ हमारे कार्यकर्ता या आम जनता भी, जन सरोकार से जुड़ा हुआ पीड़ित लोग आएंगे और उनकी जन शिकायत को हम लोग सुनेंगे और सुन करके सॉल्व करेंगे और माननीय नेता के हाथों को मजबूत करेंगे। हमारे नेता जो काम कर रहे हैं उनको धरातल तक पहुंचाने के लिए ये जो कार्यालय है वो संजीवनी का काम करेगी। कई ऐसे भटके हुए लोग हैं जिनको पता नहीं है कि उनको कौन कार्यालय में आवेदन देना चाहिए, कहाँ उनका समस्या सॉल्व होना चाहिए। जो हमारे एकदम कमज़ोर लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उनके लिए ये जो कार्यालय है बहुत ही सराहनीय काम किए हैं आदरणीय अशफाक करीम साहब। मैं जदयू जिला पार्टी की ओर से इनको एकदम साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड आपके लिए एकदम हरदम खड़ा है और आपका ये जो कार्य है उसके लिए सराहना करता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।